गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इससे पहले हमने 1.1 एक्सरसाइज पूरी कर ली थी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अब 1.2 भी जैसे हमने 1.1 की थी लगभग वैसी ही है। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी हमें एक संख्या रेखा बनानी है और उसके ऊपर जो हमें संख्याएं दी गई है उनको अंकित करना है। यानी सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। और वो हमें दी गई है, एक तो दी गई 7/4 और एक दी गई है -5/6। कितनी कितनी दी गई है? एक तो 7/4 और एक दी गई है -5/6। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। यानी दोनों ही क्या दी गई हमें? अलग अलग दी गई है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास धनात्मक संख्या है और जब हम संख्या रेखा बनाएंगे तो संख्या रेखा के कौन सी साइड में? दाईं साइड में। संख्या रेखा के दाईं साइड में धनात्मक आते हैं, यानी इस साइड में जो अंक आएंगे वो सभी धनात्मक आएंगे और हमें धनात्मक ही चाहिए। अब देखो, हमें पता है यहाँ पे 1, उसके बाद कितना? 2। अब इसके नीचे देखो 4 है, इसके नीचे कितना है? 6 है। तो यानी 0 से लेकर 1 के बीच कितने पार्ट बनेंगे? 4। यानी 4 बनेंगे तो 3 लाइन खींच लो। तो देखो 1 2 3 4 कितने पार्ट बनेंगे? 4 पार्ट बनेंगे ना। यानी ये 1 है और ये 2 है, तो इसके बीच भी कितने पार्ट बनेंगे? 4 पार्ट बनेंगे तो कितनी लाइन खींचेंगे? 3। इसी प्रकार आगे खींचते जाएंगे। अब देखो यहां लिखेंगे 1/4, उसके बाद 2/4, उसके बाद 3/4, उसके बाद 4/4, उसके बाद 5/4, इसी प्रकार 6/4, इसी प्रकार 7/4, इसी प्रकार 8/4। अब देखो 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा और 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 आएगा। 1/4 का मतलब होता पाव, चौथा हिस्सा, 1 का चौथा हिस्सा। यहाँ पे 2/4 का मतलब होता 1/2, यानी दोनों का क्या आ गया यहाँ पे? आधा। ये कितना हो गया? 75%, यानी 1.25। ये 1 इसी प्रकार ये आगे चलता है और हमें कितना अंकित करना है? 7/4। तो यहाँ पे एरो का निशान लगा देंगे, ऊपर कर देंगे 7/4। ठीक है ना? ऊपर कितना कर देंगे? 7/4। इसी प्रकार हम माइनस वाली को दर्शाएंगे। अब देखो माइनस वाली को कैसे करेंगे। अब हमें पता है जो शून्य के बाईं ओर आएंगे वो सभी माइनस के आएंगे। यहाँ पे 1 माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2। सबसे पहले ऐसे अंकित कर दिया। अब नीचे 6 है, यानी 0 और 1 के बीच 6 पार्ट, 6 टुकड़े बनेंगे ना। तो 6 टुकड़े बनेंगे, इसका मतलब 5 लाइन खींच देंगे इसके बीच। तो 1 2 3 4 5 6 बन गए। इसके बीच में 5 लाइन खींच देंगे, यानी 1 लाइन कम खींचनी। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 बन गए। तो लिखेंगे कैसे? -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6 और -12/6 करके देख लो। -6 में 6 का भाग देंगे तो -1 ही आएगा और -12 में हम 6 का भाग देंगे तो -2 ही आएगा। अब हमें दर्शाना क्या है वो देखो, हमें दर्शाना है -5/6। तो -5/6 ये रहा, यहाँ पे एरो का निशान लगा दो और -5/6 ऊपर गोला लगा दो। ठीक है? यानी फिर से बता देता हूं एक बार में, यानी
बट्टे में जो हर की है ना, जो हर है उतने ही पार्ट, उतने ही टुकड़ों में हमें बांटना 0 और 1 को, यानी 0 से लेकर 1 आता ना उसको उतने पार्ट में बांटना। जैसे यहाँ पे 6 था तो 6 पार्ट में बांट दिया, या 4 तो 4 पार्ट में बांट दिया, यानी जितने भी होंगे उतने ही पार्ट में हमें इन्हें बांटेंगे। इसी प्रकार जैसे 3/8 है, यदि हमें कितना दे दिया, 3/8 दे दिया, 3/8 दे दिया, इसी संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना है। तो सबसे पहले तो हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और प्लस वाली बनाएंगे क्योंकि प्लस है, या 1 मान लो। अब देखो 0 और 1 के बीच कितने पार्ट बनेंगे, 8, और 8 पार्ट बनेंगे तो हम 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 8 पार्ट बन जाएंगे। देख लो चलो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट बन गए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। अब देखो 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 आ गया, हमें 3/8, तो 3/8 के ऊपर एक तीर का निशान लगा देंगे। तो ये आसान है, कोई भी यदि माइनस में होते तो माइनस के लगा देते। इसी प्रकार हमें संख्या रेखा के ऊपर इन्हें क्या करना था, निरूपित करना था। इससे अगला क्वेश्चन है, वो भी संख्या रेखा के ऊपर ही निरूपित करना है। अब की बात क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी हमें किसके ऊपर निरूपित करना है, इसे संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करना है। अब देखो सबसे पहले ये देखेंगे कि माइनस की प्लस की है, सभी के नीचे 11 11 11 है, तो एक संख्या रेखा से काम चल जाएगा, यानी एक ही बार खींच लेंगे तो पूरी के पूरे मान आ जाएंगे। यदि माइनस की तरफ है तो 0 और इस साइड में आएगी लाइन, यहां पे माइनस का 1 कर दिया ना, थोड़ी सीधी निकल, तो सीधी कर दिया माइनस का 1 और इससे आ जाएंगे जो माइनस का 2, इसी साइड आते रहेंगे माइनस के। अब देखो यानी 0 से 1 को कितने पार्ट में, सभी के नीचे क्या, तो 11 पार्ट में बटेगा, और 11 पार्ट में बटेगा तो यानी 10 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 11 पार्ट में बट गया। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है 11। यहाँ पे -1/11, 2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और -11/11, यानी -11 में 11 का भाग देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब कर दो माइनस का 2/11, तो माइनस का 2/11 ये रहा, इसके ऊपर एरो का निशान लगा दो और ऊपर -2/11 कर दो। उसके बाद -5/11 ये एरो का निशान लगा दो, -5/11 इसके ऊपर लगा दो। उससे आगे 9/11 ये रहा, 9/11 एरो का निशान लगा दो, -9/11, यानी हम इन्हें आसानी से अंकित कर सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, ऐसी 5 परमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। 2 से क्या होनी चाहिए, सभी छोटी होनी चाहिए। यानी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ऐसी 5 परमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी है। देखो तो आपकी मर्जी, आप कितने भी लिख सकते हो आंसर। देखो 1 है, वो भी क्या 2 से छोटी है ना, परमेय संख्या ये। 1/2 है, ये भी छोटी संख्या है। 1/4 है, ये भी छोटी है, आपकी मर्जी है। 1/8 है, ये भी छोटी है। 1/10 है, ये भी 1 से छोटी है, आपकी मर्जी है। आप कितनी भी परमेय संख्या, -1 लिख सकते हो, -1 है, ये भी छोटी परमेय संख्या है। 0 है, -1 है, -2 है, ये सभी क्या है, परमेय संख्या है।
है ना। और 2 से क्या है, छोटी है, बस 2 से बड़ी मत करना, छोटी आपकी मर्जी है जितनी कर सकते हो आप। आपको तो 5 ही पूछिए, आप अनंत बता सकते हैं। तो इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं 10 परमिशन ये क्वेश्चन कल करा देंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आज के वीडियो बड़ा हो जाएगा, ये कल करा दूंगा। इससे मैं अगला 5 का करा देता हूँ, ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, 5 वाला करा देता हूँ। है सेम का सेम, यानी 2/3 व 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं, और ऊपर वाले में दे दी 10 परमेय संख्याएं, और 10 परमेय संख्याएं निकालेंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। समय ज्यादा लगेगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, 20 मिनट से ऊपर चला जाएगा। तो सबसे हम पहले 5 का कर लेते हैं, इसमें 5 ही परमेय संख्या पूछी है। और कल यदि आप करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन करूंगा सेम का सेम ही है, यानी पहला दिया है इसमें 2/3 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या है। कितनी? 5 परमेय संख्या। 5 परमेय संख्याएं बतानी है। ऊपर वाले में 10 पूछिए तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए 5 वाला बता देता हूं। तो सबसे पहले पहली परमेय संख्या प्रथम, पहली या फर्स्ट ऐसे लगा लो। पहली परमेय संख्या किस किस के बीच? 2/3 व 4/5 के बीच। 2/3 व 4/5 के बीच। सबसे पहले दोनों को जोड़ लेते हैं, सबसे पहले दोनों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद 2 का भाग देते हैं। और जब 2 परमेय संख्या निकाले तो उसके लिए सूत्र होता है x + y/2। क्या होता है? x + y/2, यानी दोनों को जोड़ लेंगे और किसका भाग दे देंगे? 2 का भाग दे देंगे। यानी दोनों को जोड़ देंगे और किसका भाग दे देंगे? 2 का भाग दे देंगे। यानी दोनों को जोड़ देंगे, 2 का भाग दे देंगे। यानी दोनों को हमने क्या कर लिया? जोड़ दिया ना, और किसका भाग दे देंगे? 2 का। यहां से हमारे पास पहली परमेय संख्या आ जाएगी। देखो 5 × 15, ऊपर लघुत्तम कितना आ गया? 15 ना। अब 5 दूनी 10, 4 × 12, नीचे कितना है? 2। अब बट्टे के नीचे बट्टा है, नीचे वाला बड़ा है तो 15 कहां जाएगा? नीचे। 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22 बटा 15 दूनी 30, कटा काट दो। देखो ऊपर तो 11, नीचे 15, यानी पहली परमेय संख्या आ गई कितनी? 11/15। कितनी आ गई? 11/15। इसी प्रकार दूसरी। अब किस किस के बीच निकाल लेंगे हम? 4/5 और 11/, अब देखो पहले लिख दो 2/3, 2/3। अब आई हमारे पास 11/15, उससे आगे थी कितनी? 4/5, यानी हमने एक परमेय संख्या निकाल दी। अब दूसरी, अब इन दोनों के बीच निकालो या इन दोनों के बीच निकालो, आपकी मर्जी है। इन दोनों के बीच निकालो। 2/3 व 11/15 के बीच। इसको भी जैसे हमने पिछला किया था, दोनों को जोड़ लेंगे, 2 का भाग दे देंगे। यानी दोनों को जोड़ दो, 2/3 + 11/15, यानी दोनों को जोड़ दिया और किसका भाग दे दिया? 2 का भाग दे दिया। सबसे पहले लघुत्तम ले लो। लघुत्तम तो कितना है इसका? 15 ही आएगा। बट्टे में 2 है, लघुत्तम कितना आएगा? 15 ही आएगा। आप लेके देख लेना बाजी। अब 2 के नीचे कितना है? 3, और 15 में 3 का भाग देंगे तो 5, और 11 के नीचे 15, लघुत्तम में 15 आते यहाँ पे 3। 5 दूनी 10, 11 एकम 11/15, और उसके नीचे भी 2। अब बट्टे के नीचे बट्टा, नीचे वाला बड़ा है तो 15 नीचे आ जाएगा। 15 दूनी 30, और ऊपर वाला 10 और 11 21, 21/30।
कितना, अगली परमेय संख्या कितनी आ गई 21/30। तो यानी अब यहां पे लिख देंगे 21/30, यानी यहां पे लिख देंगे ना 2/3, 21/30, 11/15 और 4/5। यानी हमने दो परमेय संख्या निकाल दी। अब हम तीसरी परमेय संख्या निकाल लेंगे, और तीसरी परमेय संख्या किस किस के बीच निकालो, इन दोनों के बीच निकालो, इन दोनों किसी के बीच निकालो, आपकी मर्जी है, इन दोनों के बीच निकालो तीसरी, यानी 11/15 व 4/5 के बीच। सबसे पहले दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। अब आगे सोल्व करना आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 15 ही, 11 गुना 11 के नीचे भी 15, लघुत्तम भी 15, इसलिए 11 को 1 से गुणा करेंगे प्लस 4 गुना 4 के नीचे 5 है, लघुत्तम 15 है, और 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 और बटे में 2, 11 एकम 11, 4 तियां 12 बटे 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, 12 और 11 कितना हो गया 23 और बटा में 30। यानी जो अगली परमेय संख्या आ गई वो कितनी आ गई 23/30। यानी इन दोनों के बीच लिख देंगे 23/30 लिख दो। पहली थी 2/3, अगली 21/30, उससे अगली 11/15, अभी निकाली है 23/30 और उससे आगे है 4/5। यानी हमने कितनी परमेय संख्या निकाल ली 3 परमेय संख्या निकाल ली। अब इसी प्रकार चौथी परमेय संख्या निकाल लेंगे, और चौथी परमेय संख्या किस किस के बीच निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच निकाल लिया, इन दोनों के बीच, चलो इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं। चौथी 21/30 व 11/15 के बीच। यानी सबसे पहले दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दिया, उसके बाद 2 का भाग दे देंगे, ये दे दिया। अब यहाँ पे 16 आपको करना आना चाहिए। लघुत्तम लेंगे तो 30 ही आएगा, 21 के नीचे 30 है, लघुत्तम भी 30 है, तो 1 से 11 को 11 के नीचे 15, लघुत्तम 30 है, 30 में 15 का भाग देंगे तो 2 बटे में 2 है, सूत्र के अंदर आएगा। 21 एकम 21, 11 दूनी 22 और 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 ना, 3 और 2 4, 43 बटे में 60। यानी इन दोनों के बीच 43/60 लिख देंगे, इन दोनों के बीच 43/60 लिख देंगे। यानी 2/3, 21/30, 43/60, 11/15, 23/30 और 4/5। यानी हमने 4 परमेय संख्या निकाल दी ना। इसी प्रकार हम 5वीं परमेय संख्या निकाल देंगे, और 5वीं परमेय संख्या हमारी क्या होगी, किस किस के बीच निकाले, इन दोनों के बीच निकालो। 5वीं परमेय संख्या 2/3 व 21/30 के बीच। यानी दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। लघुत्तम कितना आ गया 30, 2 के नीचे 3 है, लघुत्तम 30 है, और 30 में 3 का भाग देंगे 10 बार जाएगा। 21 को 1 से कर लेंगे और बटे में कितना है 2, 10 दूनी 20, 21 एकम 21 बटा 30 दूनी 60, यानी 41/60। यानी इन दोनों के बीच 41/60 लिख देंगे। यानी 2/3, 41/60, 21/30, 43/60, 11/15, 23/30 और 4/5। यानी इस प्रकार अनंत और भी दूसरी भी परमेय संख्या आ सकती है। आप जो भी निकालो, यदि आप इन दोनों के बीच निकालोगे तो अलग आएगी, इन दोनों के बीच निकालोगे तो अलग आएगी, यानी किसी के बीच 2 के बीच निकालोगे तो कुछ भी आ सकती है। इसी प्रकार वो क्वेश्चन होता है। कल मैं इसी क्वेश्चन को एक अलग विधि से बताऊंगा। ये विधि मेरे को थोड़ी सी आपको भी थोड़ा हार्ड लगेगी क्योंकि थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं आपको थोड़ा अलग बताऊंगा। यदि वो समझ में आए तो अच्छा है। इसी प्रकार हम इसी विधि से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसीलिए मैंने आपको 4 में बताया क्योंकि 4 तो काफी बड़ा हो जाता, समय भी ज्यादा लगता, क्योंकि 10 परमेय संख्या निकालनी थी।
इसमें तो 5 ही निकालनी थी, 5 में भी देखो कितना टाइम लग गया है। तो कल क्वेश्चन नंबर 4 फिर से बता दूंगा, 5 वाला भी फिर से बता दूंगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 दिए गए और 6, 7, यानी जितने भी क्वेश्चन दिए गए ये सारे के सारे इसी विधि से है, जो मैंने विधि कराई है इसी प्रकार से है, किताब के अंदर भी इसी प्रकार से है। मेरे को थोड़ा सा ये बड़ा लगता है, इसलिए मैं आपको ना थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा कल। ठीक, किताब में ऐसा ही दिया गया है, इतना बड़ा ही तरीका दिया गया है, ऐसे ही समझाया गया है, तो थोड़ा अलग समझाएंगे, यदि समझ में आए तो वो अच्छा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।